दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा वक्त जब मुसलमान दुनिया के सबसे अजीम वॉरियर, रूलर और स्कॉलर हुआ करते थे। एक ऐसा दौर जब इस्लामी सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, जहां बगदाद, कुर्तुबा, डेमास्कस जैसे सिटीज इल्म और हिकमत के सेंटर थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि यही उम्मत जवाल का शिकार हो गई? क्या दुश्मन ज्यादा पावरफुल हो गए, या हम खुद अपने अंदरूनी इख्तलाफात में इतने उलझ गए कि अपनी ताकत खुद ही खो बैठे? आज हम बात करेंगे फिरका वारियत के उस डार्क साइड की जिसने इस्लामी तारीख को, इस्लामी हिस्ट्री को कई बार खून में नहला दिया। यह सब कहां से स्टार्ट हुआ? अगर आप इस्लामी तारीख के इब्तदाई सफहात को देखें तो आपको पता चलेगा कि फिरका वारियत की सबसे बड़ी जड़ वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो खिलाफत के मसले पर पैदा हुए। हजरत उस्मान की शहादत के बाद मुसलमानों में एक डीप डिवाइड पैदा हुआ। हजरत अली और हजरत माविया के दरमियान जंग सिफ़ीन हुई, जिसके नतीजे में एक नया गिरोह वजूद में आया जिसका नाम था खवारिज। ये वो मोमेंट था जब उम्मत मुस्लिमा पहली बार स्प्लिट हुई। इस्लामी तारीख का सबसे ट्रेजिक वाकया 680 ईस्वी में मैदान करबला में पेश आया, जब इमाम हुसैन और उनके खानदान को ब्रूटल तरीके से शहीद कर दिया गया। यह सिर्फ एक बैटल नहीं थी, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसा सानिहा था जिसने सेक्टेरियनिज्म की आग को हमेशा के लिए भड़का दिया। इस वाकये के बाद उम्मत में शिया और सुन्नी की डिवीजन मजीद डीप हो गई, और आने वाले वक्त में यह इख्तलाफ सिर्फ अकायद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पॉलिटिकल गवर्नेंस और जंगों में भी वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या फिरका वारियत सिर्फ एक मजहबी इशू था? इसका जवाब है नहीं। यह एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका था। जब उमवी खिलाफत का डाउनफॉल आया और अब्बासियों ने पावर ग्रैब की, तो उन्होंने उमवी खानदान के मैसेकर में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्बासियों ने बगावत को जस्टिफाई करने के लिए अहले बैत की हिमायत का नारा बुलंद किया, मगर इक्तदार में आते ही वही रवैया इख्तियार कर लिया जो उमवी कर रहे थे। एक बार फिर सेक्टेरियन डिफरेंसेस ने मुसलमानों को आपस में ही डिवाइड कर दिया। 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने बगदाद को तबाह कर दिया। यह वही बगदाद था जो दुनिया का इंटेलेक्चुअल हब था, जहां मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, पोइट्स बैठकर हिस्ट्री रकम कर रहे थे। मगर जब मंगोल्स ने हमला किया तो मुसलमान एक साथ मिलकर फाइट करने के बजाय अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए थे। अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला, जो कभी लाखों फौजियों का कमांडर हुआ करता था, हेल्पलेसली कत्ल कर दिया गया, और बगदाद की लाइब्रेरीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह सब क्यों हुआ? सेक्टेरियन डिफरेंसेस ने क्योंकि उम्मत को कमजोर कर दिया था। जब मुसलमान स्पेन यानी अंदलुस में थे तो उन्होंने यूरोप को सिविलाइजेशन, नॉलेज और साइंस दी। कुर्तुबा और गरनाता जैसे सिटीज इस्लामी सकाफत के हब्स थे, मगर जैसे ही मुसलमानों के दरमियान सेक्टेरियन और रैशनल डिविजन्स बढ़ी, क्रिश्चियन किंगडम्स ने उसका मैक्सिमम एडवांटेज लिया। मुसलमानों की आपस की जंगों ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि 1492 में गरनाता फॉल कर गया और यूरोप से इस्लामिक सिविलाइजेशन हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सब तारीख के डार्क पेजेस थे, मगर क्या आज फिरका वारियत खत्म हो चुकी है? इसका जवाब है नहीं। आज भी इस्लामी दुनिया में यही डिवाइड एग्जिस्ट करता है। आज भी डिफरेंट कंट्रीज में शिया सुन्नी के नाम पर ब्लडशेड हो रहा है। आज भी मुस्लिम दुनिया यूनाइटेड होने के बजाय डिवाइड है। सोचने की बात यह है कि अगर हमने अपनी हिस्ट्री से लेसन न लिया तो क्या हमारा अंजाम भी वही नहीं होगा जो बगदाद या अंदलुस का हुआ? क्या हम उसी सेक्टेरियनिज्म की आग में खुद को झोंकते नहीं जा रहे? दोस्तों, तारीख हमें एक लेसन देती है। जब मुसलमान मुत्तहिद हुए तो दुनिया ने उन्हें झुककर सलाम किया। जब वो तकसीम हुए तो उनके अपने ही हाथ उनके जवाल का सबब बने। बगदाद, करबला, अंदलुस, खिलाफत उस्मानिया, हर बार कहानी एक जैसी थी, सिर्फ किरदार बदलते रहे। हमने हमेशा दुश्मनों को मौरिद इल्जाम ठहराया, मगर शायद असल दुश्मन हम खुद थे। वो नफरतें जो हमने अपने दिलों में पाल ली, वो फिरके जो हमारे लिए दीन से ज्यादा अहम हो गए, वो जंगें जो हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, आज भी हम वही कर रहे हैं। मस्जिदों में, सड़कों पर, सियासत में, चौकों में, चौराहों में, हत्ता के घरों में भी फिरका वारियत की चिंगारी दहक रही है। मगर सवाल यह है कि क्या हम एक बार फिर वही गलती दोहराएंगे? क्या हम तारीख को खुद पर मुसल्लत होने देंगे, या हम इस बार कुछ सबक सीखेंगे? यह फैसला हमें करना है, आपने खुद करना है, अभी इसी वक्त और इसी लम्हे।